गाइस, आज मैं आपको दिखाने जा रही हूँ कि हमारा एग्ज़ाम जो यूपीएससी फाइनली 2026 में जीएस पेपर हो चुका है। और इसका क्वेश्चन एग्ज़ाम देके मुझे बहुत ही मज़ा आया, क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने 80 क्वेश्चन सॉल्व किया है, तो उसमें से कुछ क्वेश्चन नेगेटिव जाने चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन का लेंथ जो है ना वो थोड़ा थोड़ा लंबा लंबा पूछा गया था। तो थोड़ा घुमाने वाला था, थोड़ा मॉडरेट था, थोड़ा ईजी था। तो अब देखो, चलो मैं क्वेश्चन आपको दिखाती हूँ फर्स्ट क्वेश्चन कैसा है। तो ये देखिए, क्वेश्चन पूछ रहा है कि अत्यंत नूतन मतलब जो प्लीस्टोसिन काल में था, या तो यमुना या फिर कभी सिंधु में प्रवाहित होती थी, या फिर सतलज यमुना में प्रवाहित होती थी, तथा इनमें से किसी एक ही प्रमुख सहायक नदी या तो गंगा से सिंधु में अथवा इसके विपरीत स्थानांतरित हुई थी। निम्नलिखित में से कौन से उपयुक्त अभिकथन सही है? तो इसमें दिया ऋग्वेद का नदी सूक्त है, रॉबर्ट ब्रूसफोर्ड द्वारा किए गए सतलज और यमुना के अन्वेषण है, सिंधु और गंगा दोनों नदी प्रणालियों में डॉल्फिन की समान प्रजाति की उपस्थिति है। तो आप बता सकते हो इसका आंसर क्या होना चाहिए था। मैंने तो ये क्वेश्चन छोड़ दिया, क्योंकि मुझे इसको पढ़ने में ही थोड़े टाइम लग रहे थे और मुझे समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन स्किप कर दिया। लेकिन मैं सेकंड नंबर क्वेश्चन बताती हूँ कि दयाओं की प्रारंभिक बौद्ध मूर्ति में रिक्त स्थान क्या होगा। तो बौद्ध से रिलेटेड हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बौद्ध और जैन धर्म जो है बहुत ही ज़्यादा रेलिवेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी के एग्जाम से ये हमेशा पूछे जाते हैं और आज भी पूछा गया। देख लो, बौद्ध मूर्ति विद्या के बारे में पूछा, जिसमें बौद्ध का ध्यान है, बुद्ध का प्रथम धर्मोपदेश है, बुद्ध का महापरिनिर्वाण, बुद्ध का महाभिष्क्रमण है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, बुद्ध के रिलेटेड क्वेश्चन है और ये मुझे बहुत अच्छे से आता था। थर्ड क्वेश्चन में बताती हूँ कि ये जो हमारा प्राचीन नाम और आधुनिक नाम दिया हुआ, ये क्वेश्चन जो है घटना चक्र से लिया हुआ है और ये मैंने मॉर्निंग में ही पढ़ा था। मैं दिखाती हूँ आपको घटना चक्र, कि देखो ये घटना चक्र मैंने मॉर्निंग में ही पढ़ा था। और ये देखो, ये घटना चक्र से रिलेटेड क्वेश्चन है कि ऋग वैदिक काल की नदियाँ दिया हुई, ये प्राचीन नाम है और ये आधुनिक नाम है। ये देखो घटना चक्र का हिस्ट्री, जो कि मैंने पीडीएफ सुबह ही पढ़ा था और इस सेम क्वेश्चन जो है इसमें से आ गया। इसका मतलब ये कि हमारे लिए ना घटना चक्र जो है वो भी इम्पॉर्टेंट है। अगर हम घटना चक्र पढ़ते हैं तो उससे हमारे कुछ क्वेश्चन जो यूपीएससी के आसानी से सॉल्व हो सकते हैं। तो एनसीईआरटी हो गया, घटना चक्र हो गया, कुछ स्टैंडर्ड बुक्स हो गए जैसे कि स्पेक्ट्रम बिपिन चंद्रा, और कुछ हमारी नोट्स हो गए, लेक्चर्स हो गए। उस कंसेप्ट से हम सारे कंसेप्ट को दूर करके ना अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन है कि अमरावती स्तूप और उसकी अद्भुत मूर्ति कला के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो ये अमरावती स्तूप और उसकी अद्भुत मूर्ति कला के बारे में है। तो मैं आपको ये भी क्वेश्चन अब मेरे घटना चक्र में दिखाती हूँ। ये देखिए, ये थोड़ा नीचे चला गया क्योंकि लेकिन नहीं तो मैं ये दिखा सकती थी आपको। ये भी घटना चक्र से ही क्वेश्चन है, कि क्वेश्चन पूछा गया कि अमरावती स्तूप और उसकी मूर्ति कला के बारे में, और ये घटना चक्र से ही क्वेश्चन है। तो ये देखो, इसमें दिया हुआ है कि मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व किया था। मैं इसमें आपको ऑप्शन दिखाती हूँ। ये दिया कि एक निचली कृष्णा घाटी में स्थित है, भारत में आकार की दृष्टि से सांची स्तूप के बाद इसका ही स्थान है, और ये जो अमरावती मूर्ति कला शैली का परिवर्तित दक्षिण भारतीय मूर्ति कला पर गहरा प्रभाव पड़ा है, और उसकी जितनी भी रचनाओं को श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया से ले जाया गया है। तो आप मुझे इसका आंसर बता सकते हो कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। मैंने तो इसका आंसर अच्छे से माना था और मुझे पता वो आंसर सही भी होगा। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन देखिए कि प्रारंभिक ऐतिहासिक तमिल कलम में राजा और उसकी वंशावली के निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। तो ये तमिल कलम है, मतलब कौन सा सुमेलित नहीं है ये पूछ रहा है। तो ये जो सेनु कट्टू वन दिया हुआ, चेर है, उदयन जेरल दिया हुआ, चोल है, और नैदून जेलियन दिया हुआ पांडे है। तो ये मैंने जो स्पेक्ट्रम में पढ़ा था क्वेश्चन, तो ये मुझे आंसर पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में 6 नंबर आपको बताते हैं कि 1939 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक के गठन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारकों का योगदान है। तो ये सेम टू सेम क्वेश्चन जो है, ये सेम टू सेम क्वेश्चन स्पेक्ट्रम से पूछे गए हैं और स्पेक्ट्रम के कंसेप्ट पे ही है। मैं ये नहीं बोल रही कि हाँ स्पेक्ट्रम घोर के पी लो तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, मगर अगर मैं उसको अच्छे से पढ़ती हूँ तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकते थे, और ये क्वेश्चन मुझे अच्छे से आता है। ये क्वेश्चन मैंने पढ़ा था स्पेक्ट्रम में। आंसर आपका स्टेटमेंट दिया हुआ है कि बोस जो है वह महात्मा गांधी पर का विश्वास जीतने में विफल रहे, कांग्रेसी वामपंथियों में एकता नहीं थी और वे बोस को समर्थन देने में विफल रहे, साम्यवादियों ने बोस के प्रयासों का समर्थन नहीं किया, एम एन रॉय के समर्थन और जयप्रकाश नारायण जैसे समाजवादी नेताओं ने बोस को समर्थन देने की अपेक्षा कांग्रेस की एकता को वरीयता दी। तो आप बता सकते हो इसका आंसर क्या होना चाहिए।
चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताने जा रही हूँ। 7 नंबर क्वेश्चन है कि 1856 में अवध के सम्मेलन के तत्काल बाद अवध में ब्रिटिश नीति के संबंध निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये दिया हुआ कि तालुकदारों की भू संपत्ति जब्त कर ली गई थी, किंतु उन्हें अपने अस्त्र शस्त्र और निचले अधिकार में रखने गए थे। ये जितने भी तालुकदारों को बाहरी व्यक्ति मानते हुए 1856 में संक्षिप्त राजस्व बंदोबस्त किया गया था। ब्रिटिश तालुकदारों को हटाकर कृषकों से सीधे राजस्व लेने में विश्वास करते थे। तो आप ये जो क्वेश्चन है ये सारे कंसेप्ट से मतलब कंसेप्ट बेस्ड ही क्वेश्चन है, और ये भी स्पेक्ट्रम में दिया हुआ है। लेकिन ये थोड़ा सा आपको ना डीपली पढ़ना पड़ेगा। तो क्वेश्चन मुझे तो ये समझ में आ गया था कि इसका आंसर मुझे कहाँ से मिलने वाला और कैसे मिलने वाला है। तो ये क्वेश्चन मैंने अच्छे से बनाया था और ये आंसर मेरा सही ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में 8 नंबर क्वेश्चन बताती हूँ कि निम्नलिखित अभिकथन पर विचार कीजिए। आपका क्वेश्चन दिया हुआ है कि ये जो समुदाय पर आधारित राजनीतिक गठबंधन की उत्पत्ति जो 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के मूल स्वरूप में नींव थी, निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपयुक्त में सही था। आपको अच्छे से पता है कि हमने ना मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड मतलब ये जो 1919 में दिया हुआ है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, ये मैंने घोर के पिया हुआ था और ये क्वेश्चन का आंसर मुझे अच्छे से पता है। नेक्स्ट इसमें ऑप्शन दिया है कि इन सुधारों के पृथक निर्वाचन मंडलों के सिद्धांत को बनाए रखना और विस्तृत देना, पृथक निर्वाचन मंडल का उद्देश्य सशक्त होते हुए भारतीय राष्ट्रवाद का प्रतिरोध करना और वंचित वर्ग पृथक निर्वाचक मंडलों के अंतर्निहित हितों के लिए एकजुट करना। इस बार यूपीएससी ने बहुत ही कमाल कर दिया, क्योंकि इस बार जो उनका क्वेश्चन है बेस्ट है, बेस्ट है, बेस्ट है, बहुत ही अच्छा है। और ये क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे स्पेक्ट्रम में भी मिलेंगे, घटना चक्र में मिलेंगे। अगर आप क्वेश्चन एकदम जब पढ़ते हो ना तो कंसेप्ट बेस्ड आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, तो आप क्वेश्चन जो आसानी से सॉल्व कर सकते हो, और ये क्वेश्चन भी मैंने सॉल्व किया है। 9 नंबर क्वेश्चन में बताती हूँ, कर्नाटक के विख्यात शास्त्रीय गायक जो है पंडित मल्लिकार्जुन मसूर किस घराने का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये आपको एनसीईआरटी में मिलेगा। एनसीईआरटी में आपको फाइन आर्ट्स की जो बुक मिलती है उसमें ये आंसर दिया हुआ है, और ये भी एनसीईआरटी से ये क्वेश्चन है, कर्नाटक के विख्यात शास्त्रीय गायक पंडित मल्लिकार्जुन मसूर किस घराने के प्रतिनिधित्व करते थे। तो इसका आंसर मुझे अच्छे से पता है, आप जरूर बताना। आगरा घराना दिया हुआ, ग्वालियर घराना, पाटियाला घराना और जयपुर अमतौरी घराना दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम 10 नंबर आते हैं कि क्षेत्र पत्नी दिया हुआ है, मिस्ट्रीज ऑफ द फील्ड शब्द निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में उद्धृत है। तो ये मुझे आंसर पता नहीं था। ऋग्वेद दिया हुआ, अर्थवेद दिया, अष्टाध्याय दिया और अर्थशास्त्र दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में 11 नंबर आते हैं कि निम्नलिखित में से कर्नाटक संगीत के किस राग का हिंदुस्तानी संगीत के राग और बिलावल से मेल खाता है। निम्नलिखित में से कर्नाटक संगीत के किस राग का हिंदुस्तानी संगीत के राग बिलावल में मेल खाता है। एक है नट भैरवी, कामवर्धनी, हनुमंत तोरी और धीर शंकरा रमन। तो आप जरूर इसका आंसर बताना। ये सारे जो है ना आपको ना फाइन आर्ट्स से ही मिलेंगे, मतलब एनसीईआरटी के बुक से ही मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिल्टन यंग कमीशन द्वारा कृत्रिम रूप से निर्धारित की गई रुपये स्टार्लिंग विनिमय दर को ब्रिटिश सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस कारण से अंगीकार किया गया। तो आंसर दिया कि भारत में प्रेषित धन के प्रभाव में सहायता देने और भारत की ऋण प्रतता को बनाए रखने के लिए, भारतीय आयातों को समर्थन देने के लिए, भारत से कपास उपज के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए, स्वर्ण के सापेक्ष रुपये के मूल्य ह्रास को रोकने के लिए। आप इसका आंसर जरूर बताना। क्वेश्चन इस बार का बहुत ही मस्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन की पाली ग्रंथों में कहापा, निक्खा, कंस और काकनिका जैसे सिक्कों के प्रथम स्पष्ट संदर्भ समाविष्ट दिए गए। पाली ग्रंथों से प्राप्त साहित्यिक साक्ष्य की पुष्टि अनेक स्थलों से प्राप्त आहत सिक्कों की पुरातात्विक प्रमाण द्वारा होती है। इन सिक्कों में से अधिकांश जो चांदी के सिक्के थे ना वो कहाँ से बने हुए थे, ये भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है और स्पेक्ट्रम में भी दिया हुआ है। तो आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए यूपीएससी का क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो देखिए 14 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किस मंदिर या फिर किन मंदिरों में नागर शैली के शिखर के बारे में बताया गया। नागर शैली आपको पता है, ये नागर शैली क्या होता है, और ये आपको आर्ट एंड कल्चर से हमारा क्वेश्चन है। तो ज़्यादा डीपली जाने का मतलब आप एनसीईआरटी पढ़ लो फाइन आर्ट्स की, और ये ना आंसर जो है वो घटना चक्र में भी दिया हुआ है। देखो मालेकिटी शिवालय बादामी दिया हुआ है, और हुची में मल्लिकागुड़ी मंदिर एहोल दिया, दशावतार मंदिर है, देवघर मंदिर, विरापची मंदिर और पटकल कल मस्जिद है। ये भी आंसर मुझे अच्छे से पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बताते हो, जैन धर्म में मान्यता प्राप्त जीवन के के 4 मुख्य रूप से निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित है। और ये सेम टू सेम घटना चक्र में आंसर दिया हुआ, ये मॉर्निंग में ही मैंने पढ़ा था। ये देखो आपको घटना चक्र में मैं आपको नीचे दिखा सकती हूँ, सेम टू सेम ऐसे ही जैसे मैंने आपको ये वैदिक दिखाया है वैसे ही घटना चक्र में ये इसके बारे में भी दिया हुआ है आंसर। देखो तो ये जैन धर्म दिया हुआ है कि ये जो मान्यता इसमें कौन सा नहीं पूछ रहा है। अब ये भी ध्यान रखना, कुछ लोग ना मतलब कुछ एस्पिरेंट मिस्टेक हो जाता है, हमें नहीं और ये इसमें पढ़नी हो। तो मैं जब भी नहीं देखती हूँ ना पहले नहीं को गोल करती हूँ, उसके बाद में आगे बढ़ती हूँ। तो देव दिया हुआ, ईश्वर दिया हुआ, यक्ष
अंतरिक्ष में अर्ध मनुष्य, मानव और तृतीय पशु या पादप हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाघ गुफाओं में विद्यमान हली सालस्य चित्र क्या प्रदर्शित करता है? देखो आ गया आर्ट एंड कल्चर से, बड़ा मस्त क्वेश्चन है यार। एक आनंदमय लोक नृत्य, चीलन चिंतन से समुद्र में बुद्ध, कैलाश पर शिव और पार्वती, समुद्र मंथन। इस बार जो क्वेश्चन एग्जाम नहीं दिया होगा बहुत पछता रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में स्थानीय मान पद्धति के उपयोग से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपका 3 स्टेटमेंट दिया कि भारत में स्थानीय मान पद्धति का सर्वप्रथम उत्कीर्ण उपयोग जो है गुजरात की मनकरनी पट्टिकाओं में मिलता है। 9वीं शताब्दी में संपूर्ण भारत में उत्कीर्ण लेखों में स्थानीय मान सामान्य हो जाते हैं और दक्षिण पूर्व एशिया में संस्कृत के उत्कीर्ण लेखों में स्थानीय मान 7वीं शताब्दी में प्रारंभ ही मिलते हैं। तो आप मुझे इसका आंसर बता सकते हो क्या इसका आंसर? जो प्लेस वैल्यू सिस्टम के बारे में दिया हुआ क्वेश्चन बहुत ही मस्त है। नेक्स्ट अगर मैं इधर बढ़ाती हूँ, 19 नंबर क्वेश्चन देख ही लेते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही मस्त है। मैं ना BPSC का प्रिपरेशन करती हूँ तो उस टाइम मैंने ये क्वेश्चन पढ़ा था, एक आंदोलन और बारदोली सत्याग्रह के बारे में, और ये क्वेश्चन वहीं से आया हुआ है कि मेरा कंसेप्ट ना बहुत ज़्यादा क्लियर हो गया था और मैंने ये इसका आंसर मारा है। आपका स्टेटमेंट देख लो कि इसका क्वेश्चन पूछा है कि एक आंदोलन जो अधोपंथ कांग्रेस द्वारा समर्थित एक संगठित है, जबकि बारदोली सत्याग्रह आरंभ में कांग्रेस के प्रभाव से मुक्त था और केवल अंतिम चरण में कांग्रेस द्वारा समर्पित था। एक आंदोलन का नेतृत्व अवध के तालुका द्वारा किया गया था, जबकि बारदोली सत्याग्रह भूमिहीन श्रमिकों का आंदोलन था। अब C नंबर क्वेश्चन देखते हो तो बारदोली सत्याग्रह भू राजस्व की वृद्धि के विरुद्ध एक अभियान था, जबकि एक आंदोलन लगान की अत्यधिक वसूली के विरुद्ध था। D नंबर क्वेश्चन देख सकते हो कि एक आंदोलन में वर्तमान उत्तर प्रदेश के वाराणसी और मुजफ्फरपुर जिले में केंद्रित था, जबकि बारदोली सत्याग्रह सौराष्ट्र में हुआ था। क्वेश्चन बहुत ही मस्त है और मैंने इसका आंसर मारा था। आप 18 नंबर क्वेश्चन देख सकते हो, हड़प्पा नगरों की पुरातात्विक खोज के बारे में पूछ रहा था। फर्स्ट इसमें घरों में तकली की प्रचुर उपलब्धता है, किंतु चरखे उपलब्ध है। आंशिक बाट और माप तौल पैमानों की खोज हुई थी। अपेक्षाकृत रूप से विस्तृत प्रांगण के चारों ओर अधिकतर पकी हुई ईंटों से निर्मित घर मिले और जिनके अपने हुए स्नान कमरे के चबूतरे और बड़े कमरे हैं। मैं आपको एक दिखाओ कंसेप्ट। यहाँ देखो हड़प्पा नगर के बारे में क्वेश्चन है, पुरातात्विक खोज। ये देखो घटना चक्र का PDF खोलो और यहाँ पे ऊपर जाओ। थोड़ा सा दिक्कत करना पड़ेगा लेकिन मैं आपको दिखाती हूँ आंसर। एक सेकेंड, ये देखो ये सिंधु घाटी सभ्यता है। आप थोड़ा सा घटना चक्र के PDF में नीचे जाओगे तो इसी में आपको हड़प्पा सभ्यता के बारे में लिखा हुआ मिलेगा और जो क्वेश्चन हमारा दिया हुआ ये इसी स्टेटमेंट से ही दिया गया है, घटना चक्र से ही दिया गया। मतलब ये कि हमें ना इसको भी एकदम घोर के पी लेना चाहिए। हड़प्पा सभ्यता है मिला और इसी से हमारा क्वेश्चन दिया गया, हड़प्पा सभ्यता से ही। ये देखो हड़प्पा नगरों में पुरातात्विक खोज के बारे में कि घरों में तकली की प्रचुरता, ये मैंने आपको बता दिया। इसका आंसर आप खुद बताना क्या होना चाहिए। 20 नंबर क्वेश्चन आपके ऋग्वेदिक काल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए क्या होना चाहिए।